एरिया के महाप्रबंधक श्री अक्षय कुमार दे साहब का छोड़ा ब्लॉक इंक्लाइन में सेफ्टी पॉडकास्ट के लिए हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। कुछ सीखेंगे सेफ्टी के बारे में। सर से सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, जानना चाहेंगे सर, आप बहुत सारे सब्सिडरी में काम कर चुके हैं, तो अपने लंबे अनुभव से हम लोग को कुछ गाइडेंस दीजिए जो कि हम लोग माइंस को और सेफली चलाएं। देखिए, कई जगहों में मुझे कई सारे कंपनियों में काम करने का मौका मिला, जिसमें SCCL है, WCL है, CCL है और अभी ECL में काम करने का मौका मिला है। अंडरग्राउंड में भी मैं बहुत दिनों तक काम किया हूँ, ओपन कास्ट में भी काम किया हूँ और बहुत सारी डिफिकल्ट जगहों पर भी काम किया हूँ। जहाँ तक आप खदानों में सुरक्षा को सुनिश्चित करने का जिक्र किया है, उस संबंध में मेरा मानना है और मुझे लगता है यहाँ उपस्थित सबों का यह मानना होगा कि अनुशासन जो है वो सर्वोपरि। आप सभी जानते हैं कि खदान का काम जोखिम भरा है और जोखिम भरा काम जब हम करते हैं तो अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो फिर जो है हम लोग सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी नियम बने हैं वो सब का हम लोगों को आदर का सम्मान करना पड़ेगा। उसको हम लोग यूं ही कागज में पड़ा हुआ नियम मानकर नहीं चल सकते। हमको मालूम है, ये आप सभी जानते हैं कि इस दिशा में सब कोई कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि सुरक्षा से कोई मुंह मोड़ा हुआ है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे कामगार हो या श्रम संघ के हमारे सभी समाज साथी हो, मगर उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही हैं। इससे ये जो है स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हो रही है और गलती को हम लोग पहचान भी ले रहे हैं, मगर कुछ दिनों तक हो सकता है सुधार करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। उसी गलती का हम लोग जो है पुनरावृत्ति कर देते हैं। ग्राउंड में ड्रेसिंग जो है, छत का ड्रेसिंग जो है, ब्लास्टिंग के बाद जो करना चाहिए उसमें कहीं हम लोग कमी छोड़ देते हैं, या फिर अच्छी ढंग से ड्रेसिंग किए बिना ही फेस में घुस जाते हैं। जो है ब्लास्टिंग के बाद कुछ समय हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो है वो कई बार हम लोग इंतज़ार नहीं करते हैं और उस समय जो है डेड सेपरेशन, जिस समय बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है छत में जो है, उस समय हम लोग जो है फेस में अंदर चले जाते हैं और उसमें हम लोग जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा सबों से यही आग्रह है, अपने सभी साथियों से जो है कि अनुभव सबके पास है। सर एक और हम लोग का जिज्ञासा था, ये माइंस स्पेसिफिक छोड़ा ब्लॉक इंक्लाइन में, ये छोड़ा ब्लॉक इंक्लाइन एक बहुत ही चैलेंजिंग खदान अंडरग्राउंड है केंद्र एरिया का रूफ कंडीशन को लेकर। बट पिछले 3 सालों से यहाँ पे हम लोग एक्सीडेंट फ्री रखे हैं इस माइंस को, जिसमें यहाँ के श्रमिकों का, अधिकारियों का भरपूर सहयोग था। ये और सबसे कम मैन पावर होने के बावजूद भी सर यहाँ पे OMS भी अच्छा रहा। और तो सर इसको हम लोग जो एक्सीडेंट फ्री किए इसको फ्यूचर में हम लोग मेंटेन रखें, इसके लिए हम लोग कुछ क्या क्या कदम उठाएंगे तो अच्छा होगा। ये इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के एजेंट साहब, मैनेजर साहब, सेफ्टी साहब, जितने अधिकारी हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर और जितने स्टाफ और जितने हमारे जो कामगार साथी हैं, उन लोगों को बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहता हूँ। ये आप सबों के समर्पण के कारण ही संभव हो पाया है कि पिछले 3 सालों से जो है किसी भी प्रकार का जो है एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मगर इसी के साथ में यहाँ के लोगों की जो है जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। अच्छा को अच्छा बनाए रखने के लिए जो है और दुगने उत्साह से उस लक्ष्य को हासिल हर साल करें, वो कार्य जो है बढ़ जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सुरक्षा के नियम बने हुए हैं, जो आप लोगों का इतने सालों से यहाँ पर काम करने का अनुभव, उसको ना भुलाया जाए। एक चीज़ और मन में जिज्ञासा होता है कि इतने सारे नियम कानून गाइडलाइन बने सेफ्टी के लेके, नया अभी लेबर कोड भी आ गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड भी आ गया 2000। इतना सब सेफ्टी टॉक देने के बावजूद भी कुछ घटनाएं हो जाती है जो होने के बाद हम लोग को रिग्रेट होता है। तो उसमें हम लोग कहाँ सब कुछ कमी हो जा रहा है कि सब होने के बावजूद भी अनहोनी हो जा रहा है, जो लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए था। सर उसके बारे में कुछ लोगों को उसका आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो है, किंतु उसका कारण का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है जो भी एग्जिस्टिंग नियम बने हुए हैं DGMS के या और सारे जो नियम बने हुए हैं, उसमें कहीं या कंपनी का जो गाइडलाइन बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों से जो है ना चूक हो जाता है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो है ना रिपीटेटिव नेचर का है। जो है ये घटना यहाँ पर हुई, सेम उसी टाइप की घटना जो है दूसरे कदम पर। तो अगर एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे और करते ही हैं जो है, तो ह्यूमन फेल्योर जो है ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी हम लोग को साथ देने के लिए जो है बहुत आगे आ गया है, तो ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है जो है। इसके अलावा बहुत सारे आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो है अंडरग्राउंड में जो है या ओपन कास्ट में, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को जो है सेफ्टी का स्टेटस को और इन्हांस करना चाहिए जो है। तो मैं आशा करता हूँ कि और टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ हो और हम लोग सही मायने में उसको अडॉप्ट करें, ताकि ये जो कंपनी का लक्ष्य है जीरो एक्सीडेंट और जीरो हार्म, उसको हम लोग हासिल कर सकें।
हम लोग सर बहुत बहुत सर ये धन्यवाद आपका सर कि हम लोग को ये गाइडेंस दिए। हम लोग सभी अधिकारी कर्मचारी टोटल साथी हम लोग मिल के आपका सर दिया हुआ बात को हम फॉलो करेंगे और माइंड्स को और सेफ बनाएंगे सर। सेफ्टी पॉडकास्ट में सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।